कि आज के दिन कहीं और कुर्सियां भी लगी हैं, पर उन कुर्सियों से ज्यादा आज भीड़ यहां मौजूद है। ये तोशाम हलके के मेरे दादाजी के परिवार के सदस्य हैं, जो कुछ यहां आज पहुंच चुके हैं और कुछ किसी काम के कारण, आज जन्माष्टमी का भी दिन है, पावन दिन है, इसके कारण कोई अपने किसी काम लगा हुआ है। और ये भाई मैंने एक को भी फोन करा हो तो बता दूं, मैंने एक को भी फोन नहीं करा बुलाने खातिर। सब अपने मन से दिल से यहां पर आए हैं। ये बात सबको पता होनी भी जरूरी थी। भाई कोई एक आधा भाई नाराज हो जाए मेरे द्वारा फोन नहीं आया, भाई अपने तो सिर्फ ग्रुपा पे घेरा था। और उसके बाद आप सब अपने जोश से, खुद के उत्साह से यहां आए हो। दो कारण, एक कारण ये कि भी आज मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी की, आपके अपने चौधरी बंसीलाल जी की जयंती है। और दूसरा कारण मैं समझता हूं अच्छे तरीके से कि आप संदेश देना चाहते हो कि भाई बेशक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए, कोई आए, चौधरी बंसीलाल से बड़ा यहां पे कोई नहीं है। अब मैं यहां पर कभी राजनीतिक रूप से बात नहीं करता, पर यह चुनाव का समय है और यहां पर सारे मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी के साथ जुड़े परिवारों के लोग, कुछ नए जुड़े हुए साथी, वर्कर सारे यहां मौजूद हैं। और अभी चुनाव आज के दिन तो 1 अक्टूबर का तय है। तो आज मैं सोचता हूं यहीं पे हमें एक प्रण लेना चाहिए। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में दादाजी ने हरियाणा विकास पार्टी का विलय किया था। उसके बाद से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, उस समय थोड़े दिन में मेरे चाचा जी गुजर गए, उसके बाद 1 साल के अंदर मेरे दादाजी गुजर गए। पर उन्होंने आखिरी में राजनीतिक रूप से 2 चीजें कही थी। एक तो भाई अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया था, और दूसरा मेरे चाचा जी के गुजरने के बाद में मेरे दादाजी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को एक बात कही थी कि भाई मन ने सुरेंद्र आगे कर रखा था। मैं उनके शब्द बोल रहा हूं, ठीक, मेरे चाचा जी का बोले, मैंने सुरेंद्र आगे कर रखा था। पर उनके गुजरने के बाद भाई मैं मेरे पिताजी का नाम लिया, भाई मैं महेंद्र ने आगे रखना चाहूं, मेरी तरफ से अब मेरे काम ये करेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे इंदिरा जी ने संजय गांधी जी आगे कर रखे थे, पर उसके बाद में, उनके गुजरने के बाद में उन्होंने मेनका जी को आगे नहीं किया, उन्होंने राजीव जी को आगे किया। ये दादाजी के शब्द हैं। तो आज हम साथ मिलकर, मैं समझता हूं हमें प्रण लेना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी की समाधि पर एकत्रित हम हुए हैं, हमें यहां पर एक प्रण लेना चाहिए कि हम उनकी जो ये इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए अगले 1.5 महीने हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, उनकी इच्छा हम पूरी करेंगे। मेरी बात तो मैं ये कहता हूं कि आज जो मेरी इस बात से सहमत हो कि हम, अब हर कोई एक बात बोलता है राजनीतिक रूप से कि हम चौधरी बंसीलाल जी के अधूरे सपने पूरे करेंगे। काम के मामले में तो जो उन्होंने सपना लिया वो खुद ही पूरा कर गए। उसके बाद जो अगला सपना उनका ये था, इसके बारे में तो कोई पूरा नहीं करने की, ये जितने भी नेता घूमे हैं कोई बात को नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चौधरी बंसीलाल जी का जो सपना था कि आगे उनके बेटे और आगे उनके बेटे का बेटा आगे जाए, उस सपने की पूर्ति में तो उनका नुकसान है। तो इसलिए मैं आज यहां पर, मेरी अगर आप बात से सहमत हो कि चौधरी बंसीलाल जी के इस सपने को पूरा करना है कि आगे उनका काम मेरे पिताजी या मैं करेंगे, अगर आप सहमत हो अपने हाथ ऊपर कर लो। और अगली बात मैं बता देता हूं, चुनाव के समय की कई बातें पूरी हो गई हैं। कई जिन बात का अंदेशा था, मैंने आपको पहले सचेत किया था, वो बात होनी शुरू हो गई है।
भाई किसी के पास फोन आता है तने कौशल रोजगार में लगवा देंगे, ईब तो क्यों नहीं लगवाया था? और ईब तो आचार संहिता लग गई, ईब तो कांग्रेस से लगवाओगी जो लगवाओगी। कई फोन यूं आते हैं, तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। अनिरुद्ध बैठा है, बाल विभाग का कौन उड़ दूं? अब मैं अगली बात बोलता हूं जो मैंने पिछली बार और उससे पिछली बार यहीं पर खड़े होके कही थी, इसी मिट्टी पे खड़े होके कही थी। मैं बार बार मिट्टी का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का हूं, आप भी इसी मिट्टी के हो। मैंने ये बात कही थी कि जब आप अपने घर से निकलते हो, जब अपना कदम बाहर रखते हो, यहां पे आने के लिए, मेरे किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, तो आप उसका महत्व समझो। मैं समझता हूं, एक एक कदम उठाया हुआ आज के दिन तोशाम हलके में क्रांति लेकर आ चुका है। ये क्रांति लेकर आ चुका है और अगले 1.5 महीने ये जो लहर है, मुझे विश्वास है आपके सहयोग से ये सुनामी का रूप लेगी। अंत में मैं एक बात कहूंगा, आज यहां पर हमने प्रण लिया है तो यहां से दृढ़ निश्चय के साथ में जाना है, मन पक्का करके जाना है कि अब अगले 1.5 महीने चैन से नहीं। सुरेश, मुझे बोलने दो। हाँ, अगले 1.5 महीने अपना ये प्रण लेकर चलो। यहां से निकलते हुए ये प्रण लेकर चलना है, अगले 1.5 महीने चैन से नहीं बैठना है। अगले 1.5 महीने ऐसी मेहनत करनी है क्योंकि ये लावणी 5 साल में एक बार आवा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर एक बार मैं कहना चाहता हूं, मैं आज बयान नहीं कर सकता मेरे दिल में जो खुशी है, मेरे दिल में जो आपके प्रति जो एक प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि आपने जो ये प्यार दिया। मैं एक बार चाहता हूं सारे मुड़ के एक बार देख लो कितने लोग यहां खड़े हैं। अगर कुर्सियां होती तो गोलागढ़ भर जाए। एक बार नजर मारो सारे, एक बार मुड़ के देख जरूर लो। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जैसा आप मेरे लिए प्यार दिखा रहे हो, जो मेरे को प्यार दे रहे हो, जो आप मेरे को समर्थन दे रहे हो, जो आप मेरे लिए आपने जो बेड़ा ठा रखा है, मैं आपको बताता हूं आपके पसीने की एक एक बूंद का बदला चाहे खून के एक एक कतरे से देना पड़े, मैं जरूर दूंगा।